उसके बाद अपन करेंगे शुरू, ठीक है? चलिए। ये फुल स्क्रीन का ऑप्शन कहाँ आता है? देखिए इतने दिनों बाद सीपीएस ऑन किया। फुल स्क्रीन ऑल्ट एंटर से होता है ना, पर हो नहीं रहा है ना ये। हो क्यों नहीं रहा, ये नहीं समझ में आ रहा। आपको विजिबल है सी प्लस प्लस? यस मैम। ऑल्ट एंटर का कोई ऑप्शन बता सकता है, कोई और ऑल्टरनेटिव ऑल्ट एंटर का? ये बड़ी क्यों नहीं हो रही है स्क्रीन? मैम ऊपर की साइड जो डॉट दिया उससे होगी, एरो दिया है जो। अच्छा हाँ सॉरी, यस। ग्रीन कलर का एरो दिया है। नहीं पर हो नहीं रहा है ना उससे, वही तो प्रॉब्लम है। या तो जूम पे नहीं हो रहा होगा, चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो। देखिए अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, पहला प्रोग्राम बनाएंगे सी प्लस प्लस का। अभी मैं आपको मेन तो सेटिंग बता रही हूँ यहाँ पर, ठीक है? तो आपको क्या करना है, हेल्प में जाते हैं। हेल्प का शॉर्टकट पता है ना आपको क्या है, होता है? कोई बताएगा? हेल्प में जाने के लिए शिफ्ट मैम F1, ठीक है, शिफ्ट और F1। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है लाइन। लाइन दो है यहाँ पर, ऑल कैप्स वाला है और एक स्मॉल वाला है। आप नीचे वाला जो स्मॉल वाला लाइन है उस पर क्लिक करेंगे। दिख रहा है सबको? यस मैम। ओके, यस मैम। पे क्लिक करेंगे। अब इसमें लाइन का मीनिंग, और सबसे पहले देखो राइट साइड में क्या लिखा है, graphics.h। मतलब जब भी हम लाइन प्रोग्राम बनाएंगे तो graphics.h को इंक्लूड करना कंपलसरी है। अब यहाँ पर हर पर्टिकुलर उसमें लाइन एग्जांपल्स भी दिए हुए रहते हैं। मैं लाइन एग्जांपल पे क्लिक कर रही हूँ और ये जो लाइन एग्जांपल है इसको मैं कॉपी कर रही हूँ, ठीक है? अभी सारे प्रोग्राम की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। आज आप घर पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके देख लेना, ठीक है? तो फाइल सॉरी एडिट में गई और मैंने कर लिया कॉपी, ठीक है? और इसको मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ पर मैंने एडिट पे गई एंड आई हैव पेस्टेड अप। मतलब मैंने डायरेक्ट प्रोग्राम जो है वो कॉपी कर लिया है। मैं अपनी प्रैक्टिस हमेशा ये रखती हूँ कि मैं जो भी प्रोग्राम बनाऊँ पहले इसको मैं सेव कर लूँ, ठीक है? तो अपन यहाँ पर इसको line.cpp से सेव कर लेते हैं, ठीक है? ओके। अब आपको क्या करना है, इस प्रोग्राम को कंपाइल करना है। मैंने यहाँ पर गई Alt F9, मैंने इसको प्रोग्राम को कंपाइल किया। क्या आ रहा है? सक्सेस, मतलब प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। अब मैं यहाँ करूंगी रन और प्रोग्राम को मैं करूंगी रन, लेकिन कितनी एरर आ रही है मेरी? 9 एरर आ रही है। मतलब 9 एरर आ रही है मतलब लिंकिंग। देखो जितनी भी एरर है, प्रॉब्लम कौन सी आ रही है यहाँ पर? लिंकिंग की प्रॉब्लम आ रही है। एरर दिख रही है आपको? यस मैम। yes मैम, यही बात कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि जब भी आप ग्राफिक्स से प्रोग्राम बनाते हो तो आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। वो क्या सेटिंग करनी पड़ती है आप बिल्कुल यहाँ पर देख लो। वन बाय वन मैं आपको सब चीजें बता रही हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है, अभी मैं प्रोग्राम समझाऊंगी, अभी मैं सेटिंग बता रही हूँ, फिर मैं आपको पूरा प्रोग्राम भी समझाऊंगी एक बार प्रोग्राम रन हो जाएगा उसके बाद। यहाँ पर लिखा है इनिट ग्राफ। इनिट का ग्राफ का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन ऑफ ग्राफ, देन यूज ऑफ ड्राइवर्स, यूज ऑफ मोड्स, मतलब ग्राफिक के मोड और ग्राफिक के ड्राइवर्स का यूज करोगे। और यहाँ पर आपको जो जहां पर आपका C++ डला है वहां पर आपको पाथ देना है C, उसके बाद डबल बैकस्लैश लगाएंगे, फिर TC और डबल स्लैश लगा के बिन लिखते हैं, पर यहाँ पर आप लिखोगे BGI। अभी आपका बिन वाला फोल्डर नहीं है, हम ग्राफिक्स यूज करेंगे, इसलिए आपको ग्राफिक्स वाले फोल्डर का यहाँ पर यूज करना है। तो आप C TC BGI सब लोग नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठना है मेरी लैब में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कॉपी पेन बिल्कुल लेके बैठेंगे, नहीं तो आप बाद में भूल जाओगे। तो पहली सेटिंग जो आपको घर पे कंप्यूटर्स पे और लैपटॉप पे करनी है वो C TC, मतलब जो पाथ आपके ड्राइवर और मोड के लिए आपको पाथ देना है। तो C ड्राइव जहां पर आपका TC इंस्टॉल है, और TC के अंदर बिन फोल्डर नहीं, आपको BGI फोल्डर में काम करना है क्योंकि वो ग्राफिक्स का फोल्डर है, ठीक है? चलिए ये पहली सेटिंग है, तो इसको मैं सेव कर रही हूँ। दूसरी सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑप्शंस में जाना है। कहां पर? ऑप्शंस में। ऑप्शंस में जाने के बाद आपको लिंकर पे जाना है, और लिंकर में जाने के बाद लाइब्रेरी पे जाना है। मैं फिर बता रही हूँ, ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में जाने के बाद लिंकर पे जाना है, लिंकर पे जाने के बाद लाइब्रेरी पे जाना है,
और लाइब्रेरी पे जाने के बाद देखो थर्ड नंबर पे लिखा है ग्राफिक्स लाइब्रेरी और इसमें एक्स नहीं बना हुआ है, तो इस ग्राफिक लाइब्रेरी आपको क्लिक करना है। देखो एक्स आ गया यहाँ पर, एक्स आ गया, Yes, ma'am. क्या किया, इसको क्लिक कर दूंगी तो एक्स चले जाएगा, मतलब ये सिलेक्टेड नहीं है। यदि मैंने ग्राफिक लाइब्रेरी पे क्लिक कर दिया तो एक्स सिलेक्ट हो जाएगा और इसको आप ओके कर दीजिए। क्लियर आपको? और ये दूसरी सेटिंग हो गई। पहला तो पाथ डालना है, दूसरा ऑप्शन पे जाके लिंकर पे जाकर लाइब्रेरी पे जाकर आपको ग्राफिक्स की लाइब्रेरी को ऑन करना है और इसको ओके प्रेस कर देना है। और तीसरी सेटिंग जो है वो विंडो में जाना है, सॉरी ऑप्शंस में जाना है और डायरेक्टरीज पे जाना है। ऑप्शंस में जाने के डायरेक्टरी, और यहाँ पर जैसे CTC इंक्लूड लिखा है, CTC लाइव लिखा है, वैसे आपको यहाँ पर लिखना है C: then TC and then :BGI। ठीक है, वैसे नीचे भी लिखोगे C: TC: BGI। यहाँ पर BGI का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि हम ग्राफिक्स की लाइब्रेरी पर काम कर रहे हैं। क्लियर है आपको ये चीज? फिर से बताऊं एक बार, क्या करा, विंडो यस मैम। ऑप्शंस में गए, डायरेक्टरीज में गए और यहाँ पर इंक्लूड और लाइब्रेरी तो एज इट इज रहने देना, आउटपुट और सोर्स पे आपको CTC BGI लिखना है। जो पाथ आपने अंदर प्रोग्राम में दिया था वो पाथ यहाँ पर देना है। क्लियर है विनय आपको भी? BGI मतलब बाइनरी ग्राफिक्स इनपुट, ठीक है, बाइनरी ग्राफिक्स इनपुट इसका ये फुल फॉर्म है। ठीक है, ओके कर दिया। अब देखो, अब मैं फिर से प्रोग्राम को क्या करती हूँ, पहले तो सेव कर देती हूँ, है ना। वैसे तो कुछ मैंने किया नहीं है बट फिर भी मेरी आदत है बार बार सेव करने की। तो यहाँ पर मैं इस फाइल को, प्रोग्राम को कंपाइल कर देती हूँ। तो ये मेरा कंपाइल हो गया है। अब मैं प्रोग्राम को यहाँ पर रन कर देती हूँ। देखो बन गई मेरी लाइन। Yes, ma'am. बनी लाइन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. पहले आउटपुट दिख रहा था क्या आपको? No, No, ma'am. ma'am. नहीं दिख रहा था। और अब आउटपुट क्यों दिखा आपको? क्योंकि आपने ग्राफिक्स की जो रिक्वायर्ड सेटिंग है वो आपने C++ में कर दी है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब अपन देखते हैं कि प्रोग्राम में था क्या। हमने प्रोग्राम तो देखा ही नहीं, लाइन क्यों बनी ये तो हमको समझ में ही नहीं आया अभी तक, है ना। चलिए अब हम प्रोग्राम में चलते हैं। हमने प्रोग्राम को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हमने प्रोग्राम क्यों बनाया, प्रोग्राम में क्या था तो हमारी लाइन बन गई। तो जैसे हमने प्रोग्राम वापस से विजिबल है आप लोगों को? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप जब भी ग्राफिक के प्रोग्राम बनाएंगे तो graphics.h इंक्लूड करना तो आपको जरूरी है। फिर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, std इनपुट आउटपुट और कोनियो, ये क्यों इंक्लूड किया ये मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आपने अभी बोला कि आपको C++ आता है ना, तो मैं ये नहीं बताऊंगी, आपको पता है ये क्यों इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पर आप जो भी आप पर्टिकुलर ग्राफिक्स के प्रोग्राम बनाएं, एक चीज टू बी श्योर है कि ये जो इंट ड्राइवर से लेकर एग्जिट तक का डेटा हमेशा सेम रहेगा। आप डायरेक्टली इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, मैं इसके लिए बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं लूंगी। आप इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आप याद नहीं भी रख सको तो कोई जरूरी नहीं है, पर इसको हम समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा है इंट जी ड्राइवर, है ना। इंट का मतलब क्या होता है? Integer. Ma'am, character type है, data type. Data types. Integer data type है मैम। डेटा टाइप लिया है तो जी ड्राइवर उसका नाम लिया है। और यहाँ पर जो ये प्रोग्रामिंग है ऑलरेडी फिक्स है, ठीक है, लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइंड है ये। तो डिटेक्ट, Gmod, एरर कोड, ये सब काम आने वाले हैं नीचे, इसलिए इन्होंने ये पर्टिकुलर वर्ड्स जो हैं लिए हुए हैं आपके लिए। आपको जो मुझे समझाना है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, पता नहीं मैं ऑनलाइन में आपको कितना समझा पाऊंगी लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। इंट xmax और ymax, ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको आज की लैब में जिसने xmax और ymax को समझ लिया, मैं उसको श्योरिटी दे सकती हूँ को उसको पूरे कंप्यूटर ग्राफिक्स की प्रैक्टिकल करने में, प्रोग्रामिंग करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपने xmax और ymax को जो मैं समझाना चाहती हूँ आपने यदि समझ लिया तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बोल रही हूँ, xmax और ymax का मीनिंग। मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो एक्स मैक्स नाम से समझ में आ रहा है, एक्स का मैक्सिमम नाम से समझ में आ रहा है, और वाई मैक्स, वाई मतलब वाई का मैक्सिमम। Yes, ma'am. एक्स और वाई क्या है, ये हमारी एक्सिस है। तो
मेरी जो ये लैपटॉप है, लैपटॉप का मेरा x बड़ा है और y छोटा है, आपको हमेशा यहीं पर ध्यान रखना है। लेकिन मोबाइल की जब मैं बात करती हूँ तो मोबाइल में जस्ट अपोजिट होता है, x छोटा होता है और y हमेशा बड़ा होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। Yes. Yes, ma'am. अब आपको एक चीज मेरी समझ में आ गई होगी कि कभी हम कोई वेबसाइट देखते हैं तो वो लैपटॉप में तो बहुत अच्छी सी दिखती है, और जहां हमने उसको मोबाइल में चलाया उसके सारे ग्राफिक्स, उसके सारे डेटा डिसबैलेंस हो जाते हैं। लेकिन कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जो आप लैपटॉप Yes. में देखो या मोबाइल में देखो, वो सारी एक जैसी अच्छे से दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उसमें उस तरह की प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड होती है। Yes, ma'am. मैं आपको ये Responsiveness की वजह हाँ, अपन अपनी लैब में हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आप जो भी प्रोग्राम बनाओ वो किसी अपने पर्टिकुलर सिस्टम के लिए नहीं बनाओगे, जनरल सिस्टम के लिए बनाओगे, ताकि आप उसको कहीं भी यूज करो वो आपको प्रोग्राम हमेशा आपका सही दिखेगा, उसमें डिसबैलेंसिंग कहीं भी इम्बैलेंसिंग नहीं दिखेगी। हमेशा हम बैलेंस्ड प्रोग्राम बनाएंगे, और आपको बैलेंस्ड प्रोग्राम बनाना है तो हमेशा एक्समैक्स और वाईमैक्स का यूज आपको करना पड़ेगा। क्योंकि एक्समैक्स और वाईमैक्स का यूज करने से क्या होगा कि आप यदि मोबाइल में ले जाएंगे तो वो मोबाइल का मैक्सिमम ले लेगा एक्स, और आप वाई ले जाओगे तो मोबाइल का वाई ले लेगा। आप उसी प्रोग्राम को यदि लैपटॉप में ले जाओगे तो लैपटॉप का एक्स मैक्स और वाई मैक्स ले लेगा। आप उसी प्रोग्राम को टैबलेट में लेके जाओगे तो टैबलेट का एक्स मैक्स वाई मैक्स ले लेगा। आपको मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, बात क्लियर हो रही है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स मैक्स एंड वाई मैक्स? एक्स मैक्स का मतलब एक्स का मैक्सिमम और वाई मैक्स मतलब वाई का मैक्सिमम, फिर वो चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे कुछ भी हो। क्लियर? अब यहाँ पे लिखा है Yes, ma'am. इनिशियलाइजेशन, ये तो ऑटो डिटेक्शन है, ऑटो डिटेक्ट करने के लिए पढ़ा हमने। अब जो दूसरा कमेंट है वो है इनिशियलाइज ग्राफिक्स एंड लोकल वेरिएबल्स। तो ये मैंने आपको ये चीज समझा दी कि आपने इनिट ग्राफ मतलब आपने ग्राफ को इनिशियलाइज किया। अभी हमारा ग्राफ, पहले हमारी लाइन नहीं दिख रही थी, हमने इसमें जैसे ही पाथ सेट किया हमें लाइन जो क्या करा दिखने लग गई। तो इनिशियल आपने ग्राफ को इनिशियलाइज किया, फिर आपने M% ड्राइवर मतलब आपने इसको कॉल किया, देन G मोड मतलब जहां पर भी उसके एड्रेसेस है, राइट, आपने वहां से उसको कनेक्ट किया और आपने उसका पाथ जो है वो पाथ दे दिया C, TC और BGI। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सिंपल सा एरर कोड डिटेक्ट G मोड आपने जो भी लिया, इसका मीनिंग यहाँ पर समझाया है कि आपको ग्राफिक्स मतलब आपको यहाँ पर सिर्फ चेक करना है कि आपका ग्राफिक डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ग्राफिक डिस्प्ले करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफिक लाइब्रेरी को इनेबल करना पड़ेगा। और ये जो सेटिंग है, ये जो लिखा हुआ है, ये सेटिंग हमने ऑप्शन पे जाकर कर दी। कैसे की थी याद है ना? ऑप्शन पे जाके, लिंकर पे जाके, लाइब्रेरी पे जाके पहले लाइब्रेरी को ऑन करेंगे और ओके करेंगे, फिर ऑप्शन पे जाके डायरेक्टरीज पे जाकर हम आउटपुट और सोर्स डायरेक्टरी पे पाथ डाल देंगे जो पाथ हमने प्रोग्राम में डाला है। तो ये चीज आपकी यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगी कि आपकी कोई एरर कोड जो है, जो पहले एरर आ रही थी अब वो एरर आपकी नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो लाइन है वो कैसे बनी, अब उसको हम समझते हैं। अब हमारा एक्चुअली प्रोग्राम को हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पर है एक्स मैक्स इक्वल्स टू गेट मैक्सिमम ऑफ एक्स और वाई मैक्स इक्वल्स टू गेट मैक्सिमम ऑफ वाई। क्योंकि एक्स मैक्स और वाई मैक्स आपने जो लिए थे वो तो वेरिएबल्स थे, दे आर सिंपल वेरिएबल्स, पर उस वेरिएबल की डेफिनेशन आपने कहा दी इनबिल्ट फंक्शन से। जो गेट मैक्स एक्स है और जो गेट मैक्स वाई है वो आपके इनबिल्ट फंक्शन से, वो ऑलरेडी बने हुए फंक्शन है आपकी ग्राफिक्स की लाइब्रेरी में। मतलब एक्स मैक्स का मतलब होता है कि एक्स का मैक्सिमम और वाई मैक्स का मतलब होता है वाई का मैक्सिमम। अब आपका मेन पार्ट शुरू होता है कि आपकी लाइन डायगोनल क्यों बनी। आपकी लाइन स्ट्रेट भी बन सकती थी, स्लीपिंग लाइन भी बन सकती थी, स्टैंडिंग लाइन भी बन सकती थी, है ना। नर्सरी के बच्चों की तरह समझाऊं तो स्टैंडिंग लाइन बन सकती थी, स्लीपिंग बन सकती थी, पर आपकी एक ही लाइन क्यों बनी और वो भी डायगोनली क्यों बनी? डायगोनल इसलिए बनी, ये ध्यान से सुनना, यही पूरा लॉजिक है आपके ग्राफिक्स का। आपका जो कंप्यूटर है, जैसे मैं मेरे लैपटॉप की बात करूं तो मेरे लैपटॉप का जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर है, लेफ्ट टॉप कॉर्नर मतलब जो अभी मैं बैठी हूँ उसमें मेरा लेफ्ट हैंड में टॉप चीज है, जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर होता है वो 0 0 होता है। याद रखना, जब हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो हमेशा हम लेफ्ट बॉटम में 0 0 बनाते हैं। मेरी बात आ रही है आपको समझ में? यस और नो? ऑनलाइन मैम एक बार और Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आपसे यदि वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाए,
आपसे यदि वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाए कि कंप्यूटर का 0 कहाँ पर होता है, तो हमेशा याद रखना कंप्यूटर का जो लैपटॉप। 0 है वो लेफ्ट टॉप कॉर्नर में होता है, और जब हम ग्राफ पेपर पे डिजाइन करते तो हमेशा Yes, ma'am. बॉटम में बनाते हैं। यहाँ पर उल्टा अपोजिट होता है। बात आ रही है समझ में? Yes, ma'am. ट्राई टू अंडरस्टैंड, आएगी समझ में। और तो हमने हमारी लाइन कहाँ से बनाना शुरू की? 0 से, और हम 0 ma'am. कहाँ तक गए? मैक्सिमम एक्स के और वाई के मैक्सिमम तक। अब देखो एक्स का मैक्सिमम आप काउंटर डायरेक्शन में जाओगे, और वाई का मैक्सिमम आप ऊपर से नीचे आओगे, है ना? क्योंकि अभी आपका वाई क्या था? 0 था। मतलब यहाँ पर ये जो लाइन है इसमें 4 कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं आपको, 0 0 x टाइम x। तो इस 4 कोऑर्डिनेट का मतलब होता है x1, y1 और x2। These are the two corners of a line। क्योंकि आपको पता है लाइन बनाने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, लाइन शुरू कहाँ से करनी है और लाइन खत्म कहाँ पर करनी है। तो 0 0 है वो जो शुरू वाले पॉइंट है x1, y1, और xmax ymax आपको वो एंड वाले पॉइंट है, दैट इज एंडिंग पॉइंट ymax, xmax, ymax। यहाँ पर याद रखना बच्चे हमेशा पोजीशन चेंज कर देते हैं, ymax पहले लिख देते हैं, xmax बाद में लिखते हैं। ये गलत होता है क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम आप पढ़ चुके हो। मैंने इसलिए बताया था कि आपको ज्योमेट्री और मैथ्स आना जरूरी है। आपको x पहले आएगा और y बाद में आएगा। बात आ रही है समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यदि मैं इसमें कोऑर्डिनेट चेंज कर दूं, लेट्स सी, ठीक है, इस लाइन को मैंने क्या किया, उस जो लाइन पहले वाली बनी है उसको तो अपन रहने देते हैं, इस लाइन को मैंने कॉपी किया और नीचे मैंने इस लाइन को वापस से पेस्ट कर दिया, और मैंने इसके जो कोऑर्डिनेट है मैंने क्या करा, मैं बोल रही हूँ कि एक्स मैक्स तक मत लेके जाओ, इसको एक्स मैक्स यहाँ पर अपन चेंज करते हैं, एक्स मैक्स डिवाइडेड बाय 2 से लेके एक्स मैक्स डिवाइडेड बाय 2 से लेके पीछे वाला हमेशा y होता है, याद रखना, y मैक्स डिवाइडेड बाय 2 तक लेके जाना है। और पीछे आपको मतलब आपका जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ क्या होगा, x मैक्स बाय 2 होगा और y मैक्स बाय 2 होगा, और लेके कहाँ तक जाना है उसको, x मैक्स और y मैक्स तक। ठीक है, प्रोग्राम को सेव करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, अभी ये लाइन ओवरलैप हो रही है इसलिए दिख नहीं रही है, वेट अ मिनट, इसको पहले वाली लाइन को अपन क्लोज कर देते हैं, कमेंट डाल देती हूँ मैं। ठीक है, लाइन आधी बन रही है, पहले लाइन ऊपर से बन रही थी कॉर्नर से। दोनों लाइन में डिफरेंस समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डिफरेंस क्यों डिफरेंस आया? पहले वाली जो लाइन है वो 0 0 से शुरू हो रही थी, मतलब कोने से Yes, शुरू, ma'am. और अब मैंने उसको 0 0 को हटाकर मैंने x मैक्स और y मैक्स का हाफ कर दिया, मतलब वो मिडिल से शुरू हो रही है और x मैक्स y मैक्स पे खत्म हो रही है। बात आ रही है समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैं यदि यहाँ पर ये मैंने आपको x मैक्स y मैक्स समझाने के लिए किया, यदि सपोज मैं डिवाइडेड बाय 4 कर दूं, इसको डिवाइड बाय 4 और डिवाइडेड बाय 4 करके 4 कर दूं, और इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूं और इसको भी डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, देखो लेट्स सी क्या हो रहा है रिजल्ट। लाइन छोटी हो गई? Yes, ma'am. क्योंकि 1/4 से वो शुरू हुई है, ना 0 0 से हुई है ना हाफ से हुई है। कहाँ से शुरू हुई है? 1/4 से शुरू हुई है, और एंड कहाँ पर हुई है? हाफ पर एंड हुई है। अब यदि अभी मैं इसी को सपोज अभी जो आउटपुट दिख रहा है, यदि मैं इसको x मैक्स y मैक्स कर दूं, पीछे वाले कोऑर्डिनेट जो पीछे के 2 कोऑर्डिनेट है, तो ये लाइन शुरू तो यहीं से होगी 1/4 से, लेकिन हाफ पे खत्म नहीं होगी, कहाँ पर खत्म होगी? x मैक्स और y मैक्स पे खत्म होगी। देखो आज आपको यदि ये कोऑर्डिनेट समझ में आ गया तो आप बहुत अच्छे से ग्राफिक्स पढ़ सकते हो। देखो शुरू तो कहाँ पर हो रही है? बाय 4 से हो रही है, लेकिन एंड कहाँ पर हो रही है? x मैक्सिमम और y मैक्सिमम पर। बात आ रही है आपको मेरी समझ में? Yes. Yes, ma'am. कैसा नो? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो अपन इसमें दूसरी लाइन यदि अपने को बनाना हो तो अपन क्या करेंगे, दूसरी लाइन बनाने की कोशिश करते हैं ना, अपन कमेंट्स हटा देते हैं। यहाँ पर शुरू तो 0 0 से करते हैं, और एंड जो है वो x मैक्स पे नहीं करते हैं, क्योंकि x मैक्स पे करने के कारण वो सेम लाइन पर आ रही है। अपन इसको लिखते हैं, x को लिखते हैं 50 और 50 लिखते हैं, और y मैक्स को लिखते हैं 100। x मैक्स y मैक्स की टर्म्स में नहीं लिख के उसके टर्म्स में लिख दिया। ठीक है,
2 लाइन बन गई। एक लाइन तो आपकी 1/4 से लेके x में 5 तक बन रही है और एक लाइन आपकी 0 0 से लेके 40 और 50। देखो यदि आप कोऑर्डिनेट समझते हो, x और y समझते हो, तो देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि x एक्सिस से मैं 10, 20, 30 और 40 बढ़ी तो ये यहाँ तक आया, उतना गैप है। और ऊपर से y से आ रही हूँ मैं 10, 20, 30, 40, 50, तो ये ऊपर से नीचे 50 आ रहा है। क्लियर है आपको ये चीज? यदि मैं इसके कॉर्डिनेट ma'am. बना देती हूँ 100 है, जैसे अभी मैंने इसको 200 कर दिया और यहाँ पर इसको मैंने 150 कर दिया, तो x मेरा बढ़ जाएगा और मेरा y भी बढ़ जाएगा। देखना अभी आप, देखो बढ़ा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी देखो ये ऊपर से नीचे कितना हो गया, 200 हो गया या 150, जितना भी मैंने लिया हो और x का उतना हो गया, मतलब उतनी मेरी लाइन जो है वो वेरिएट होती जा रही है, उतनी खसकते जा रही है। यदि मैं इसको 500 कर दूं y को और इसको 450 कर दूं सपोज, है ना, और अब इसको चलाओ तो वो और ज्यादा वेरिएट हो जाएगी, हो जाएगी मैम। राइट? यस मैम। क्लियर? चलिए अब मेरे को आपको जो आज मेरा फर्स्ट प्रैक्टिकल जहाँ से मेरा शुरू होता है, अभी तो मैंने आपको सब कुछ समझाया है, मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, अब आप ये समझो कि आपको सिस्टम को पता कैसे चलेगा कि आपके पास गेट मैक्स x की वैल्यू क्या है और गेट मैक्स y की वैल्यू क्या है सिस्टम में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू? यस मैम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आपको C++ आती है तो बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पर क्या लिखोगे, सी आउट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम x इज, यहाँ पर क्या लिख दोगे, गेट मैक्स x, isn't it? बात Yes, आ रही ma'am. है समझ में? ये स्टेटमेंट लिखोगे तो आ जाएगा समझ में। यस मैम। और आप इसको स्टेटमेंट को कॉपी कर लो और यहाँ पर आप इस स्टेटमेंट को पेस्ट कर लो और यहाँ पर नीचे लिख दो वैल्यू ऑफ मैक्सिमम y इज गेट मैक्स y। याद रखना गेट मैक्स कॉमन है, x चाहिए तो x लिखना है, y चाहिए तो y लिखना है, ठीक है? इस तरह से आप इसको लिख लोगे और आप इसको प्रोग्राम को सेव कर लीजिए और कंट्रोल F। एरर क्यों आ गई? अच्छा x मैक्सिस आओ मैम सी आउट There should be X max or Y max. यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड नहीं लिखे हैं मुझे। क्या बेटा? मैम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड नहीं लिखे हैं इसलिए सी आउट नहीं लेगा ये। ये नहीं लेगा ना, फिर प्रिंट एफ लगाना पड़ेगा। एक मिनट रुको अपन दूसरे। यस मैम। एक मिनट ना, स्लाइड में डिलीट कर दूं। अपन इसको C++ में करते हैं क्योंकि वो अपन वही रखेंगे ना, ये लगा देती हूँ। और इसने एक और एरर क्या दी थी कि x मैक्स और y मैक्स, इसको अपन यहाँ पर अभी क्लोज कर देते हैं क्योंकि इसकी तो जरूरत नहीं है अपने को, यहाँ पर अपन वो यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है? तो देखो क्या लिखा है, एक मिनट, हाँ जस्ट मिनट, उसको मैं एंड कर दूं, वो एक टैब यूज नहीं किया ना इसलिए वो एक ही साथ आंसर आ रहा है। जस्ट मिनट वेट। लगाने की जरूरत नहीं है, मैं लगा देती हूँ। सेव नहीं किया था क्या? वेट अ मिनट, जस्ट वेट। सॉरी, हाँ प्रोग्राम को सेव नहीं किया था। ये आवाज कहाँ से आ रही है? घर का कोई काम तो नहीं कर रहा है साथ में, या खेत पे कोई काम तो नहीं कर रहा है? चलिए ठीक है,
तो वैल्यू ऑफ मैक्सिमम x इज 639 और वैल्यू ऑफ मैक्सिमम y इज 479। मतलब क्या है इससे, इस मैं जो स्क्रीन यूज कर रही हूँ, इस स्क्रीन का रिजोल्यूशन क्या है, 640 क्रॉस 480, isn't it? Yes, ma'am. yes, ma'am. क्रॉस 480, मतलब मेरा जो लैपटॉप है उसका जो रिजोल्यूशन अभी है वो है 640 क्रॉस 480, मतलब 639, अब यहाँ पर 639 लिखा, मतलब 639 पिक्सल इन x, मतलब एक अलग पिक्सल, मतलब 639 जो है पिक्सल्स x में है और जो 479 पिक्सल है वो किस में है, y में है। क्लियर है आपको? तो गेट मैक्स Yes, ma'am. और गेट मैम ये विंडो का रेजोल्यूशन है या स्क्रीन का? स्क्रीन का रेजोल्यूशन है, स्क्रीन का रेजोल्यूशन है। अभी वो तो यहाँ पर वो आपकी देखो लाइन भी इसलिए छोटी बन रही थी, आपको छोटी दिखाई दे रही होगी, मतलब मेरे लैपटॉप से जस्ट हाफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो मैं अभी सेटिंग कर लूंगी Yes, तो वो फुल स्क्रीन नहीं हो पा रहा है, पता नहीं वो शायद जूम पे फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है या प्रॉब्लम है कुछ, वो मैं पता करती हूँ अभी, है ना। तो वो इसीलिए आपको हाफ दिखाई दे रही थी आपको, लेकिन प्रोग्राम क्लियर है, क्या किया समझ में आया आपको कि आप किसी Yes, ma'am. का आपसे देखो वाइवा में पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू गेट टू नो द रिजोल्यूशन ऑफ योर सिस्टम, है ना, सिस्टम का रिजोल्यूशन आप कैसे, तो वो ठीक है माय कंप्यूटर में जाके प्रॉपर्टी में जाके तो देख ही सकते हैं, लेकिन आपको यदि C++ के थ्रू करना हो तो देयर आर दी टू फंक्शन गेट मैक्स x एंड गेट मैक्स y, अब इसके थ्रू सिस्टम का रिजोल्यूशन जो है वो पता कर सकते हैं। क्लियर है आपको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके चलो मैं बाहर कैसे आएंगे, एक मिनट, फाइल पे जाके क्विट कर देते हैं। चलिए सब लोग वीडियो कैमरा ऑन करिए, जितने भी लोग हैं थोड़ा देखिए कितना समझ में आया। 10 मिनट बचे हैं। हाँ अभिषेक चौरसिया आप कुछ पूछ रहे हैं शायद मुझसे, रेज हैंड किया है। No, ma'am.